Hello students, this is our second day and we are continuing the same chapter, light. Today we have to talk about mirror. What is the mirror? The instrument or the device which is used for the phenomena of reflection of light is called mirror, or we can also say the surface or the object which reflects the light in the same medium is known as mirror. So what is the basic definition? Here the definition is written: the highly polished surface, किसी भी सरफेस को अगर मुझे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है तो उसके ऑपोजिट साइड में पॉलिशिंग करनी होगी, इसीलिए और वो पॉलिशिंग भी मेटेलिक पॉलिशिंग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हाईली पॉलिश्ड सरफेस. द हाईली पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड मिरर. नाउ अगेन on the basis of the surface, the mirror is of two types. What are the types? Number one, plane mirror, and number two is spherical mirror. The mirror which have its reflecting surface, a plane surface, a flat surface is called plane mirror, and the mirror whose reflecting surface is curved is called spherical mirror. Now, this spherical mirror is again divided into two types, that are concave mirror and convex mirror. We will talk about these mirror in our next video. Today we will talk about how the reflection will occur in the concept of or in the plane mirror. So reflection through a plane mirror, here the complete diagrammatic representation is given about the reflection of plane mirror. This polished surface or this shaded surface is called your mirror. This is the plane surface, so it is a plane mirror. जो इसकी अपर सरफेस है जहाँ से ये लाइट एज रिफ्लेक्ट होगी उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, और नीचे इसकी जो नीचे वाली सरफेस है जिस पे पॉलिशिंग की जाती है उसको पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं. नाउ हियर अ ऑब्जेक्ट ओ इज पुट हियर, एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है जहाँ से लाइट एज टच करते हुए आएगी और वो मिरर पे फॉल करेगी. यहाँ पर दो डिफरेंट लाइट एज दी हुई है, ओ पी एंड ओ क्यू. दिस पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हमने कल बात की थी कि इंसिडेंट एज क्या होती है, और वो पॉइंट जहाँ पे वो इंसिडेंट एज फॉल करती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे दो लाइट एज है, दो इंसिडेंट एज है, ओ पी एंड ओ क्यू, और ये दोनों जहाँ पे इस मिरर को टच करेगी या जहाँ पे फॉल करेगी वो पॉइंट P और Q पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएंगे. नाउ कंटिन्यू चलते हैं इसके आगे. इन दोनों पॉइंट्स पे मैंने एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर प्लेन बनाए हैं. उन प्लेन इनको हम नेम दे सकते हैं अगर चाहे तो M N एंड M डैश N डैश. ये M N और M डैश N डैश जो है इनको नॉर्मल्स बोलेंगे. दीज आर द नॉर्मल्स एट पॉइंट P एंड नॉर्मल एट पॉइंट Q. नाउ एज वी हैड डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो दैट देयर आर टू डिफरेंट लॉ विच हैव टू बी फॉलोड इन अ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज दैट लॉ? उसका सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था, द पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ओ पी एम, जिसको हम एंगल I1 बोलेंगे, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल यहाँ पे बनेगा एम पी, और इसको हम चाहे तो कुछ भी नेम दे सकते हैं R एंड S. सो दिस एंगल एम पी आर इज R1. सेकेंड ओ क्यू एम डैश, इसको हम नेम दे देते हैं I2, एंड एम डैश क्यू एस, this is angle R2. So according to the law of reflection, this both angle I1 is equal to angle R1 and angle I2 is equal to angle R2. And this P, R and QS are reflecting rays. Reflected rays जिसको बोलते हैं, OP and OQ are the incident rays and P, R and QS are your reflecting rays. Now अगर हम इन दोनों रेज को ऑब्जर्व करें तो ये रेज जो है ये कंटिन्यूसली एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ाते जा रही है, और
अगर मैं इसको स्ट्रेट मूवमेंट देता हूँ, स्ट्रेट एक्सटेंड करता हूँ, तो ये कहीं भी आपस में मीट नहीं करेगी। लेकिन हमने पढ़ा है क्लास 8th के अंदर, क्लास 9th के अंदर कि इमेज फॉर्मेशन कब बनती है, जब रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में एक पॉइंट में मीट करती है। जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज मीट करेगी वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। बट हियर दीज बोथ रिफ्लेक्टिंग रेज आर नॉट मीटिंग विथ ईच अदर, सो what we have to do, we have to extend both the rays in the opposite direction. But हमें ये भी चीज़ पता है कि opposite direction में अगर प्लेन मिरर है, पॉलिश्ड सर्फेसेस, उसके बैक में कभी भी रेज नहीं आती है, तो हमें वर्चुअली उनको एक्सटेंड करना होगा। और वर्चुअल एक्सटेंशन है, सो वी विल रिप्रेजेंट दीज वर्चुअल एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ डैश्ड लाइन, एंड दिस पी ओ डैश which is in the same direction of the PR and QO dash which is have the same direction of QS, these both will meet at point O dash. This is your point where we get the image or where we get the image of the O. अब ये इमेज हमें कैसे मिली है? जब हमने इनको वर्चुअल एक्सटेंशन किया, मिरर के बैक साइड में इसको एक्सटेंड किया, तो ये जो इमेज बनेगी ये कैसी होगी? दिस इमेज इज योर वर्चुअल इमेज। ओ डैश जो इमेज बनेगी ये आपकी वर्चुअल इमेज होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर, इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, वी ऑलवेज गेट वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड वी हैड ऑल्सो नो कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्ट फॉर्म का मतलब होता है सीधी इमेज बनेगी, अपराइट इमेज जिसको हम बोलते हैं। सो दिस इमेज इज वर्चुअल एंड रिएक्ट इमेज। नाउ सेकेंड थिंग, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? द साइज ऑफ इमेज इज एज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी उसी साइज की हमें इमेज मिलेगी। नंबर 3, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द इमेज? द इमेज विल फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस where the object is put from the mirror. मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, अगर मैं उस डिस्टेंस को s लेट करता हूँ, स्मॉल s, तो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज ऑल्सो इक्वल टू s, वो भी सेम आएगी। एंड द लास्ट एक और चीज़ अगर हम देखें कि ये इमेज जो है, दिस इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्जन होगा। अब ये क्या चीज़ है लैटरल इन्वर्जन? इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। फर्स्ट आप अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड नोट दिस कम्प्लीटली इन योर नोटबुक, देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हैड यू नोटेड दैट वन? कंटिन्यू विद दिस चैप्टर अगेन। लास्ट हमने बात की थी लैटरल इन्वर्जन की। व्हाट इज द लैटरल इन्वर्जन? द लेफ्ट राइट रिवर्सल इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। This phenomena we can also occur in our daily life when we are seeing in a mirror, in a plane mirror, standing before him, and if we raise our right hand, we will see that in the image or inside the mirror, the left hand will be raised. जैसे ही अगर हम देखें डेली लाइफ में, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और अगर हम अपना राइट हैंड अप करेंगे तो इमेज के अंदर लेफ्ट हैंड अप हो जाएगा, और अगर हम लेफ्ट हैंड अप करें तो इमेज के अंदर राइट हैंड अप होगा। तो ये जो चेंज होता है, ये जो लेफ्ट और राइट का जो चेंज होता है, रिवर्सन जो होता है, दिस लेफ्ट राइट रिवर्सल इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। नाउ दिस इज द टॉपिक कंप्लीट, दैट which topic? The reflection from a plane mirror we had completed here. Now we have to talk about the different kinds of spherical mirror. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। व्हाट इज द कॉनकेव मिरर? द मिरर whose inner curved or inside curved surface is used as reflecting surface and in which the outer bulging surface is polished. That kind of mirror is called concave mirror. ऐसे मिरर, यहाँ पे आपको दोनों पिक्चर्स दे रखी है, ऐसे मिरर जिसकी इनर कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फॉर्म काम आएगी और जिसकी आउटर बल्जिंग पे आपकी पॉलिशिंग की जाती है। ये जो पॉलिशिंग होती है ये किससे की जाती है? दिस पॉलिशिंग इज डन बाय एल्यूमिनियम और सिल्वर। ये दो मेटल्स की जनरली पॉलिश की जाती है फॉर द सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि ये मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपरली स्टिक हो जाएंगे।
एंड सेकेंड आता है कॉन्वेक्स मिरर. व्हाट इज द कॉन्वेक्स मिरर? द मिरर इन विच द आउटर बल्जिंग सरफेस इज used as reflecting surface and the inner curved surface is polished. जिसकी आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और अंदर की सरफेस पे पॉलिशिंग की जाती है, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं. तो ये दो फॉर्म आपके कॉन्केव मिरर के हैं एंड दीज टू डायग्राम्स आर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. लेकिन जो भी हम आगे रिफ्लेक्शन के केसेज पढ़ेंगे या रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सारी चीज़ें हम जो डिस्कस करेंगे उनमें कॉन्केव मिरर में ये वाला कॉन्केव मिरर यूज आएगा और कॉन्वेक्स में दिस वन कॉन्वेक्स मिरर विल बी यूज. ये मिरर हम उनमें कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर हमारा सीधा सा एक कंसेप्ट होता है, द लाइट रे शुड बी कम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. तो इंसिडेंट रे जब लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में आती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी कौन सी साइड होनी चाहिए? लेफ्ट साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए. डन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट अ स्फेरिकल मिरर. जब भी हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, उससे रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, उससे पहले हमें उस स्फेरिकल मिरर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल उसके बारे में पता होनी चाहिए. तो उसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती है. क्या है वो टर्मिनोलॉजीज? दे आर 7 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. Number 1, the center of curvature. Number 2, the radius of curvature. Number 3, the pole of mirror. Fourth one is principal axis. Then fifth one is principal focus. Sixth, focal length. And number 5 is aperture of mirror. We will discuss these 7 different terminologies in our next class or in our next video. And we will also talk about the basic rules for the reflection from a spherical mirror, and we also will discuss how the reflection will occur in different kinds of spherical mirror or when the object will place at different positions. Okay, thank you and have a good day.